पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस सुप्रीम कोर्ट से। विज्ञापनों में छपे फोटो के आधार पर नोटिस जारी हुआ है। पतंजलि को विज्ञापन जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापनों पर अस्थायी रोक लगाई है। बीमारियों के इलाज पर भ्रामक ऐड को लेकर जवाब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने पतंजलि पर क्या कार्रवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, क्योंकि केंद्र सरकार 3 हफ्ते में इस पर जवाब दाखिल करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक बार सुनिए। Even after the communication from the Prime Minister's office, surprisingly they are sitting over it. That is a strange situation in our country. With today's intervention by the Honorable Supreme Court, they have very clearly said if the advertisements violate Magic Remedies Act, there should be action. And it should have been taken by the licensing authority long back. गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्वामी रामदेव की जो पतंजलि है उसको लेकर बड़ी बात कह दी है, बड़ा कदम उठा दिया है। कोई ऐड नहीं छपेगा और अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। इस पर डिटेल दीजिए और क्या पतंजलि की तरफ से कोई रिएक्शन आया है इस पर? देखिए, बहुत बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानतुल्लाह की जो बेंच थी, उन्होंने साफ साफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि आप आगे से इस तरह के कोई भी विज्ञापन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जिसमें भ्रामक बातें हों, यानी कि आप आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए किसी भी रोग को पूरी तरह से ठीक कर देने के झूठे दावे वाले विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे। और ये याचिका जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दाखिल की गई थी और उसमें ये कहा गया कि पतंजलि ये दावा कि वो योग के जरिए अस्थमा और डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। इससे पहले नवंबर में भी एक सुनवाई के दौरान जो है वो बड़ी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की थी और केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा है कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की है, आयुष मंत्रालय की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है अगर इस तरीके से भ्रामक विज्ञापन दिए जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी चिकित्सा विधि, खास करके एलोपैथी को लेकर कोई भी कमेंट जो है या कोई भी बातें जो है वो पतंजलि के सीएमडी और इसके अलावा बालकृष्ण के तरफ से नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी तक पतंजलि की तरफ से इस पे कोई पूरा जो उनका कमेंट है वो नहीं आया, क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो अपलोड होगा। लेकिन जितनी सुनवाई हुई उसमें ये साफ साफ है कि लगातार जो है पतंजलि अपने दवाओं के जरिए। मैं आपके पास आता हूं। आईएमए से शरद कुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, ये जो बड़ी कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की पतंजलि के ऊपर कि भ्रामक ऐड क्यों दिया, अवमानना का मामला बताया जा रहा है इसे, और कहा जा रहा है कि कोई ऐड अब पतंजलि और स्वामी रामदेव की संस्था नहीं देगी अखबारों में। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये क्या बड़ा कदम है? ये बहुत बड़ा कदम है इस देश के लिए और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमेशा से पब्लिक के राइट्स के लिए लड़ती रही है। और इसी कड़ी में हम लोगों ने जुलाई में एक केस करा था सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के भ्रामक एडवर्टीजमेंट के खिलाफ, जिसका 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया था और उनको इंस्ट्रक्ट करा था पतंजलि को कि इसकी पुनरावृत्ति ना करें, नहीं तो करोड़ों का फाइन लगेगा। उसके बावजूद आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि उन्होंने लगातार दे कंटिन्यू टू प्रिंट दी एड। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया है। ये देश की पब्लिक और देश की जनता के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हम शुरू से कहते आए हैं कि ये कोई आयुर्वेद और एलोपैथ की लड़ाई नहीं है, क्योंकि पतंजलि ना तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, ना तो पतंजलि के ओनर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और ये जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो आयुर्वेद और एलोपैथ को लड़ाते थे। इसमें ना आयुर्वेद वाले इस बात से तैयार होंगे, राजी होंगे कि कोई भ्रामक ऐड करके आप। ठीक है शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ